नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एडुटेक शिवा पर। और अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग अगले चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान के भाग। चूँकि आपको पता है कि भारतीय संविधान में प्रमुख 22 भाग थे, उसके बाद कुछ भाग हटाए गए, कुछ भाग जोड़े गए। तो संविधान के किस भाग में कौन सा आर्टिकल है और उस टॉपिक से संबंधित कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद हैं, इस बारे में हमको बातचीत जो है करनी है। तो संविधान के जो प्रमुख भाग हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो भी लिखे हुए हैं, तो हम बारी बारी से एक एक पर चर्चा करते हैं। तो संविधान के जो प्रमुख भाग हैं इनमें से हम देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 पर। संविधान का जो पहला भाग है इसमें किसकी बात की गई है? संघ व राज्य क्षेत्र की। यानी संघ का मतलब जो देश है और देश के जो राज्य हैं इनके बारे में बातचीत की गई है। भाग फर्स्ट जो है संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है और इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो आर्टिकल 1 से लेकर 4 है। आप चाहे भाग फर्स्ट उठाइए, चाहे अनुसूची फर्स्ट उठाइए, चाहे आर्टिकल फर्स्ट उठाइए, सब में संघ और राज्य क्षेत्र की बात ही कही गई है। ठीक है, तो हमारा पहला भाग संघ और राज्य क्षेत्र है। भाग सेकंड जो है, भाग सेकंड में नागरिकता के जो भी प्रावधान किए गए हैं इनसे संबंधित आर्टिकल हैं। ठीक है, आर्टिकल 5 से लेकर 11, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जितने भी आर्टिकल हैं ये हमारे नागरिकता से संबंधित हैं। और नागरिकता जो विषय है ये भारतीय संविधान के भाग 2 में रखा गया है। ठीक है, कि नागरिकता कैसे मिलती है या नागरिकता प्राप्त करने की शर्तें क्या है, इन सब चीज़ों का प्रावधान भाग 2 में नागरिकता विषय के अंतर्गत आर्टिकल 5 से 11 के बीच में किया गया है। भाग थर्ड जो है ये संबंधित है मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट से, जो मौलिक अधिकार हमें प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर 35 के बीच जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमको मिले हैं इन सब का प्रावधान किया गया है। हमारा जो भाग थर्ड है वो मौलिक अधिकार से संबंधित है। फिर भाग 4 जो है नेक्स्ट पार्ट, इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा की गई है। यानी कि सरकार जो है वो जब भी कोई पॉलिसी बनाती है तो इन तत्वों का ध्यान रखती है ताकि जनता को लाभ मिल सके। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हैं भाग 4 में रखे गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, आपको पता है। मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? ये आपके यूएसए से लिए गए हैं। नागरिकता अपने यहाँ एकल नागरिकता है, कहाँ से ली गई? ब्रिटेन से ली गई। ये सारी बातें आप पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। तो भाग 4 जो है इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 36 से लेकर 51 के बीच में डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। ठीक है, इसके बाद में ये पार्ट जो है ये बाद में जोड़ा गया संविधान में, भाग 4 का। ठीक है, भाग 4 का जो है ये बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया। इस पे चर्चा कई बार हो चुकी है। ठीक है, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, मूल कर्तव्य हैं, इनको 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में जोड़ा गया। तो मूल कर्तव्यों को किस में रखा गया है? भाग 4 का में रखा गया, 4A में रखा गया। ठीक, फिर अगले भाग पर जब हम पढ़ते हैं, देखिए ये जितना आपने पढ़ा है भाग 1, 2, 3, 4 और 4 का इनका एक ग्रुप बना लीजिए। ठीक है, इनको एक ग्रुप में याद रखिए कि पहला जो भाग है वो संघ और राज्य क्षेत्र, देश की बात हो रही है और देश के राज्यों की बात हो रही है। भाग सेकंड जो है नागरिकता से संबंधित है। भाग थर्ड जो है हमको मिलने वाले मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है और भाग 4 का जो है वो मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ठीक है, फिर अगला एक ग्रुप ये आप बना लीजिए 5 से 8 का। तो भाग 5 में बात की गई है संघ। संघ से तात्पर्य है हमारा केंद्र, यानी कि भाग 5 जो है मूल कर्तव्य जो है आपके भाग 4 का में थे और इनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो आपका 51A है, यानी 51 का में मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। भाग 5 पे जब हम आते हैं तो इसमें संघ यानी कि केंद्र की बात की गई है। इसका तात्पर्य ये है कि केंद्र स्तर पर जो भी विधायिका है, केंद्र स्तर की कार्यपालिका और केंद्र स्तर पर जो न्यायपालिका है, उन सब का प्रावधान इसमें किया गया है भाग 5 में, आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। यानी कि केंद्र स्तर पर अगर विधायिका की बात की जाए तो आपको पता है संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति,
आपकी लोकसभा, राज्यसभा, ये सब किस में आएंगे? भाग 5 के अंतर्गत आएंगे। आपके प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, ये सब यहाँ पे आपके भाग 5 में ही आएंगे। ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, न्यायपालिका, वो भी इसी भाग के अंतर्गत आएगा। ठीक है। तो भाग 5 में केंद्र स्तर की बातें जो हैं रखी गई हैं। संघ स्तर पर जो विधायिका होगी वो सारे प्रावधान यहाँ पे हैं। संघ स्तर की कार्यपालिका और संघ स्तर पे न्यायपालिका। भाग 6 पे जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे संघ यानी केंद्र की बात हो रही थी, यहाँ पे राज्य की बात होगी। यानी कि राज्य स्तर की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और राज्य स्तर की जो न्यायपालिका होती है, उन सब का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 6 में किया गया है, आर्टिकल 152 से लेकर 237 के मध्य। राज्य स्तर पे आप विधायिका की बात करें तो आपको पता है कि राज्य स्तर पे कानून राज्य विधानमंडल बनाता है। अब राज्य विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक आपका विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। तो राज्य स्तर की विधायिका यानी कि विधानसभा, विधान परिषद आपको इसी भाग में मिलेगा। ठीक है। राज्य स्तर पे जो न्यायपालिका का एक रूप है, हाई कोर्ट, वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, राज्यपाल मिल जाएंगे, मुख्यमंत्री मिल जाएंगे। ये सब बातें आपको भाग 6 में देखने को मिलेंगी। आगे बढ़ते हैं तो संविधान का भाग 7 जो है, इसको बाद में निरस्त कर दिया गया, कैंसिल कर दिया गया। किसके तहत? 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत। भाग 7 है और 7वां संशोधन। ठीक है। तो 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा भाग 7 को निरस्त कर दिया गया। इसमें दरअसल राज्यों की ग्रुपिंग की गई थी, मतलब कि ग्रुप ए के राज्य हैं, ग्रुप बी के राज्य हैं, ग्रुप सी के राज्य, इस तरह के कई ग्रुप बनाए गए थे। तो उस प्रावधान को जो है बाद में निरस्त कर दिया गया 1956 के 7वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है। तो भाग 8 आगे बढ़ते हैं। भाग 8 पे जब देखते हैं तो इसमें संघ राज्य क्षेत्र यानी कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, इनके विषय में पूरे प्रावधान दिए गए हैं संविधान के भाग 8 में, आर्टिकल 239 से लेकर 242 के बीच में। तो ये हमारे जो है 8 भाग हैं, जिनको 4-4 के ग्रुप में आप डिवाइड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखते हैं, एक बार रिकॉल करते हैं। संविधान का भाग 1 जो है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र की जानकारी उसमें है, आर्टिकल 1 से 4। संविधान के भाग 2 में नागरिकता, आर्टिकल 5 से 11। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35। संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। संविधान के भाग 4 का क में मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 क में। भाग 5 में संघ की बात है, यानी संघ स्तर की विधायिका, संघ की कार्यपालिका, संघ की न्यायपालिका। भाग 6 में आपकी राज्य स्तर की विधायिका, राज्य की कार्यपालिका, राज्य स्तर की न्यायपालिका, आर्टिकल 152 से 237। जो भाग 7 है, ये 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा निरस्त हो गया था। और भाग 8 में आपके संघ राज्य क्षेत्र यानी कि केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में प्रावधान दिए गए हैं, आर्टिकल 239 से 242 के बीच में। तो ये हमारे प्रमुख 8 भाग हो गए स्टार्टिंग के। अब इधर कुछ प्रमुख भाग लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ आप देखें भाग 9। संविधान के भाग 9 में प्रावधान किया गया है पंचायतों का। आपको पता है कि ग्राम स्तर पर एक छोटी प्रशासनिक इकाई बनाई गई, इनको पंचायतें कहा गया। शहरी स्तर पर भी प्रशासनिक इकाई जो है बनाई गई, जैसे नगर पालिका हो गया, नगर पंचायत हो गया, नगर परिषद, ये सब। तो संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित प्रावधान आर्टिकल 243 में जो है दिए गए हैं, 243 में। अब इसी में कुछ सब पार्ट भी जोड़े गए, कुछ अन्य, जैसे कि भाग 9 का है, इसके अंतर्गत जो शहरी स्वशासन होता है, जिसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर पंचायतें वगैरह आती हैं, तो इनसे संबंधित प्रावधान भी आर्टिकल 243 में दिए गए हैं। भाग 9 का खा भी जोड़ा गया बाद में, जिसमें सहकारी समितियां जो एक छोटी प्रशासनिक इकाई का ही रूप होती हैं, इनसे संबंधित प्रावधान भी 243 में दिए गए हैं। ठीक है। तो भाग 9 जो है ये मुख्यतः पंचायत विषय से संबंधित है। भाग 9 में पंचायत का जिक्र है आर्टिकल 243 में। ठीक है। भाग 10 की जब बात करते हैं तो इसमें प्रावधान किया गया अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के विषय में प्रावधान किया गया। दरअसल भारत के कुछ राज्यों में कुछ विशेष प्रकार की जातियां और कुछ विशेष प्रकार की अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं। तो उन क्षेत्रों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान बनाए गए हैं, जिनका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244 में किया गया है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित जो भाग है वो है हमारा भाग 10।
इसमें आपको SC और ST जो क्षेत्र हैं इनसे संबंधित प्रावधान देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर संविधान के भाग 11 पे हम बात जब करते हैं तो इसमें केंद्र राज्य संबंधों का प्रावधान है, मतलब कि केंद्र स्तर की सरकार और राज्य स्तर की सरकार दोनों कैसे बॉन्डिंग बना के काम करेंगी, दोनों के बीच में कैसा सामंजस्य बैठेगा, क्या गाइडलाइंस रहेंगी। तो दोनों के बीच में जो संबंधों से संबंधित प्रावधान हैं वो संविधान के भाग 11 में दिए गए हैं, आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच में। ठीक है, इसके बाद जो प्रमुख हमारे आर्टिकल हैं मैंने उन्हीं को यहाँ पे मेंशन किया है। जैसे संविधान का भाग 15, संविधान का भाग 15 जो है इससे संबंधित जो विषय है वो है निर्वाचन यानी इलेक्शन। तो संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का भी जिक्र है, निर्वाचन प्रक्रिया का, और निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन का भी जिक्र है। आपको पता है कि भारत में लोकतंत्र है और लोकतंत्र के लिए एक स्वतंत्र जो है निर्वाचन जरूरी है, जिसके लिए निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है। तो निर्वाचन से संबंधित जितने प्रावधान हैं आर्टिकल 324 से लेकर 329 के मध्य किए गए हैं। किस भाग में किए गए हैं? तो भाग है आपका 15, और इससे निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद हैं 324 से लेकर 329 हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भाग 17 में हमारी राजभाषा का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि हिंदी हमारी राजभाषा होगी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, तो हमारी राजभाषा जो है इसका जिक्र संविधान के भाग 17 में है, और इनसे संबंधित जो आर्टिकल हैं वो 343 से लेकर 351 तक ये राजभाषा से संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो भाग 18 में वर्णन किया गया है आपातकालीन उपबंधों का। आपको पता है आपातकालीन उपबंध जर्मनी से लिए गए हैं, और आपातकालीन उपबंधों का प्रावधान आर्टिकल 352 से लेकर 360 में किया गया है। जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत लगता है, वित्तीय आपातकाल 360 के माध्यम से लगता है। तो ये जो आपातकालीन उपबंध हैं इनको संविधान के भाग 18 में रखा गया है। ठीक है, फिर अगला भाग यहाँ पे आप देख रहे हैं भाग 20, जो कि संबंधित है संविधान संशोधन। आपको पता है संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई, और दक्षिण अफ्रीका से जो प्रक्रिया ली गई है संविधान संशोधन की, तो संविधान संशोधन से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं संविधान के भाग 20 में रखे गए हैं, और इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो है हमारा 368। संविधान संशोधन से संबंधित आर्टिकल 368 है, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्रुप में याद करिए तो ये आपको याद हो जाएंगे। जैसे कि ये ग्रुप आप यहाँ से देख सकते हैं, जितना है पंचायती राज का है 9 से लेकर 9 खा तक, और उसके बाद 15 से लेकर 18 तक इनका भी आप एक ग्रुप बना सकते हैं। ठीक है, तो ये संविधान के प्रमुख भाग हैं, उनसे संबंधित प्रमुख अनुच्छेद हैं। यहाँ से कई प्रश्न जो है आपके एग्जाम में आते हैं और पूछ लिए जाते हैं। अगर इनका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। प्रमुख भाग लिखे हैं, उनसे संबंधित अनुच्छेद लिखे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि संविधान के प्रमुख जो भाग हैं वो आपको समझ में आए होंगे। किस भाग में कौन सा विषय दिया गया है, उससे संबंधित क्या अनुच्छेद हैं, ये सब आपने देखा होगा। और जल्द ही हम अगले वीडियो में एक नेक्स्ट आर्टिकल के साथ मिलेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।